शाहरुख का क्या मतलब है? सलाम थी। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं शाहरुख का क्या मतलब है? आई लव यू का मतलब तो बताइए। वो छोटे छोटे बच्चे नहीं तो सीधा दस दे रही उन्होंने आपको ही पता है। शालूम का मतलब खुदा की मोहब्बत में आपकी सलामती होते। आई लव यू तो मतलब तुम्हारी एक दूसरे की कमी है। इनको चुप कराइए। स्टैंड बाय, बिल्कुल संजीद भी, कोई डिस्टर्बिंग नहीं। क्योंकि इस वक्त मैं खुदा के रूप से बिल्कुल मामूम। जरा थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, मुझे ये नजर आनी चाहिए जो हंस रहे हैं। नारा किसे किसे लगाना आता है? दिल से लगाना है। झूठा लाएगा काली वो अपना बिस्तर पे पहनेगा। प्रोफेटिक वर्ड है। जो हंसकर लगाएगा, तंजिया लगाएगा, कल अपना अजर पाएगा। मेरा खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। हमें अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक खुदा हो। क्या हो? पसंदीदा। किसी ने कभी सोचा खुदा को पसंद आ जाओ? खासतौर पर नौजवान बेटे और बेटियां। हमने आज कलाम में से क्या सीखा है? बुरी सोबतें अच्छी आदतों को। कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। आमीन। मैं खुदा को अपनी जिंदगी के हर लम्हे में हंसना मना है। यहाँ पर जो हंसेगा वो उसे मैं गेट से बाहर खड़ा कर दूंगी। यहाँ दो लोग भी होंगे, मैं सच्चाई के साथ उसे कलाम सुनाकर खुदा की बात सुनाकर जाऊंगी। खुदा का रूह रंजीदा होता हुआ मैं नहीं देखूंगी। वो जो उसकी गैरत है। जो तरबियत याफ्ता होते हैं वो गैरतमंद होते हैं। हालेलुया। अभी मैं देखती हूँ आपको कितनी गैरत है कलाम की। हर एक लम्हा में खुदा के जलाल को अपनी रगों में दौड़ने वाले खून तक पाकीज़ा रसीद कर लो तो इब्लीस आपसे थर-थर कांपेगा, डरेगा। बीमारियां, लाचारियां, बुरी सोबतें तो वैसे ही बहुत ज्यादा मुझे वैसे जब मैं मस्बा पर आई थी तो समझ आ गई थी। बुरी सोबतें क्या हैं? बुरी सोबतें क्या हैं? चले बताएं। कोई जानता है? मेरे अंदर बुरी सोबत, अभी मैं किसी से पूछूं आपके अंदर बुरी सोबत, कहेंगे बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत अच्छा। अभी बुरी सोबत क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। एक बेटी मेरे पास आ जाए, एक बाइबल आपके हाथ में होगी। बाइबल पकड़े, आप मेरे पास आ जाए, आपके हाथ में मोबाइल होगा। मोबाइल एक मुझे दे दो, एक उसको दे दो। आ जाओ। सामने आ जाओ। जब तक प्रैक्टिकली आपके सामने कुछ होगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। जो कलाम सुना है वो सुना है, ऊपर से गुजर गया है। जब तक एक स्टेज पर मज़बा पर जैसे ड्रामा होते हैं ना, वैसे नहीं बताया जाएगा तो समझ भी नहीं आएगी। इधर आ जाओ।
मोबाइल ऑन करें और इसको यूज करें जैसे आजकल गर्ल्स करती हैं। 2 मिनट के लिए सर से दुपट्टा भी उतारो, शाबाश। आप बाइबल खोलो। हाँ जी, आपने कभी मुझे देखकर हंसना है और कभी आपने मोबाइल यूज करना है। हाँ जी, सामने में देखिए, सबको देखिए हम कलाम समझाएंगे ऐसे ताकि मालूम हो आप कलाम पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी। अब मुझे बताएं बुरी सोबत कौन सी है तो अच्छी कौन सी है? इशारा सब बताएंगे, सब बताएंगे। बुरी सोबत कौन सी है जी बताएं। इन्ना भी 1400 शानो शौकत का मैनू भी पता है। इन्ना भी 1400 बुरी सोबत केड़ी ते अच्छी केड़ी? हाँ जी, इन्ना दोनों दो। हाँ जी, शाबाश। हाँ जी, सब बताएं। इशारा आप हाथ करें। सिस्टर बुरी सोबत दिए और अच्छी कौन सी है? नहीं, अच्छी सोबत ये तो बुरी है। इसको उठा। आज सबसे अच्छी सोबत कीप क्वाइट। आज सबसे अच्छी सोबत पैदा होने वाले बच्चे के हाथ में भी ये माँ बाप थमा देते हैं। अच्छी सोबत है नहीं, अच्छी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फोन, उनको हर एक बात का पता है और बुरी सोबत तो उसको समझा जाता है जिसे चर्च में लाना हम अपनी इंसल्ट समझते हैं। चार्जिंग ते लगे मोबाइल ਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़े दूर सफर जाके भी वापस लेके आने की की करने कोशिश करने लेकिन 10 कदम अपने घरों बाइबल मुकद्दस लेके आने की कोशिश साडे कोलों नहीं जे हुंदी। ਉਹ चर्च च ਜਿਹੜੀ बाइबल पई होगी ਉਹ इस्तेमाल कर लांगे। ਉੱਥੇ पढ़ी ते ਉੱਥੇ रख दी ਉਹ कलाम चर्च वास्ते में चर्च च ही रह जाए। ਇਹ ਗੱਲ खुदा दे लोगां दी खुदावंद यीशु मसीह दा कलाम इत्थे खुदा दा खादम सुनांदा है। चर्च याद रखिए आज ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए और मेरे लिए। मैं जवान हूँ लेकिन मैं फख्र के साथ अपने खुदा की कुव्वत और उसके रूह को अपने अंदर रखते हुए आप सभी बेटों के साथ 10 घंटे इस चर्च में दुआ का मज़बा कायम कर सकती हूँ। अगर मेरी सोबत बुरी हो गई तो इस कलाम की सारी लानतें मुझ पर। जो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और अपने माँ बाप को और खुदा के खादमों को, आते हैं हंसते हैं चले जाते हैं, वो ज्यादा लानत उठा रहे हैं जो नस्ल दर नस्ल जारी की। आप नहीं जानते खुदा भी खामोश है, आपके लिए भी है ये। हम इस वक्त पहली दफ़ा इस चर्च में आए हैं, याद रखिएगा इस चर्च में आने वाले वक्त में बड़े बड़े खादमीन आएंगे। आप नौजवान हैं, अपने आप को और खुदा के मज़बा को इतना गरमाएं कि आने वाला खादम आपकी जो गवाही है वो 10 मज़हबों पर जाकर सुना कि वहाँ की यूथ, वहाँ के नौजवान वाकई खुदा के कलाम दी सोबत चले। जब से मैं मज़बा पर आकर बैठी तरह तरह की रूहें आखिरी हैं। वो सारे बेटे इस वक्त पाकीज़गी के आलम में इस जगह पर बैठे नहीं हैं। याद रखिए अपने आप को जानते हैं ना। आपके मोबाइल फोन भरे हैं दर्द के साथ, आपके दिल दिमाग आपके बदन इस वक्त नापाकी में है। जो इकरार करेगा आज बड़ी बरकत को लेकर जाएगा। जो इकरार करके उसके मज़बा के आगे आ जाएगा, मैं पाक होना चाहता हूँ उस घोड़ी की तरह, यीशु मुझे पाक करेगा। वो आज अपना दिन हाथ खड़ा करा चंगा करेगा और आने वाले वक्त इस मज़बा पर आप खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम से
से। आमीन। चंद लफ्ज अपने आप को सुनाकर यहाँ से चले जाना, ये बड़ी बहादुरी नहीं है खादमों की। आपके मुंह से निकला हर लफ्ज आपके दिलों पर और आपके बदनों पर ऐसा असर करे, सर से लेकर पांव तक आपके रोंगटे खड़े हो जाए यीशु के नाम से। इसी दलेरी की रूह को नसीब करें जो आप 4-4 बजे तक बाहर गलियों में खड़े होकर अजीब गंदी सोबतें रखते हैं एक दूसरे के साथ। अपने चर्च के दरवाजे खोले, रातों के पहरों में आ जाए मस्बा पर। खुदावंद आने वाले वक्त में मुझे इस्तेमाल कर मैं इस दुनिया में साबित करूं कि मैं तेरी बेटी हूं और मैं तेरा बेटा हूं। अपने आप को एक दूसरे को बहन भाइयों में चैलेंज दें। एक रात हम जागेंगे मस्बा पर, एक रात आप जागोगे। आने वाले खादमीन जानेंगे कि हम रूह से भरे लोग। हालेलुया। ये सोबतें माँ बाप पर डिपेंड करती हैं कि वो सीखें। फिर माँ बाप क्या कहते हैं, जब बुरी सोबत औलाद में नजर आती है तो नानकियां ते टुर गए, कि जो नानकियां नजर आए थे दादियां ते टुर गए थे, पूरा का पूरा ही टुर गया थे। ऐसा नहीं आता है तो चाचे च भी सन। कभी माँ बाप ने ये नहीं कहा आओ मुत्तफिक होकर अपनी औलाद को बचाते हैं, आओ घुटनों के बल बचाते हैं, सजदा करते हैं, अपनी नौजवान बेटी को बचाते हैं। आज माँ को पता है कि मेरी बेटी गलत है, उसकी दूसरी बहन को खामोश, उसके बाप को मालूम ना पड़ेगा। वो सांप पाल रही है, जब वो बड़ा होकर अजगर बन जाता है तो दुनिया में क्या, खानदान में क्या, जिंदगी की इंतहा तक वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। जब तक आप उस सपोने को अपनी एड़ी के नीचे नहीं कुचलेंगे, अपना हाल नहीं पा सकते। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसको पता है? इख्तियार। ये ना समझे कि सिर्फ खादमों के पास इख्तियार है, आपके छोटे छोटे बच्चों के पास भी आज इख्तियार है। खुदा उनसे भी काम लेगा, उनसे काम लेने के लिए आपकी सोबत जिसके साथ होगी वही आपकी रात की सोबत होगी। हालेलुया। आज कौन चाहते हैं मेरी सोबत चंगियां हो जाना, नापाकी च भी अगे आओगे तो खुदा सलाह दिखाएगा। हालेलुया। जो ईमान से उसके कदमों में आकर झुक जाता है, इकरार करता है, छुटकारा पाता है। कदमों पर खड़ी हो जाए सब। हालेलुया। हमें गवाही देंगे सबसे पहले। थैंक यू जीसस। जी बेटा आप कहाँ से हैं? मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं कौन से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि शादी के घरों में मैंने शादी हुई थी, हम जैसे बहुत डर लगता था, तो अब मैं बाजी से दुआ कराई तो अब शुक्र है कोई डर नहीं है। शैतान नजर आता था कमरे में चलते फिरते, अब शुक्र है बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। ये बेटी कहाँ से है? जी बोलो सर, मैंने पता लगा तुझे जाग रहे हो। हाँ जी, कहाँ से? और मैं कहाँ से आई? लाहौर से। मैंने कॉल पर अथॉरिटी के साथ उस गंदी तासीर को डांटा जो इसको इसके शोहर को एक दूसरे में नजर आते थे। ये अपने शोहर को देखती थी तो डर जाती थी, वो उसको देखता था तो वो उससे डर जाता था। उस इब्लीस को मैंने डांटा है। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। ये आवाज
मेरी कोई बाइल भी सुने उन्हें पता चल जाएगा इतने कोई खुदा का बंदा है। ये तो आवाज जो गाल कढ़नी है उठे जाने पता लगे हाँ जी इन्हें गाल कढ़ी सी कलाम बेटा 10 कमाने सॉरी होनी आती बचपन से संडे स्कूल जाते जाते सीखे सन भूल गए। जवान अपनी रविशों को बात करो। आप किसी की गुलामी में हैं, किसी की गुलामी कर रहे हो, मुझे लग रहा है किसी की गुलामी करना चाहते हो, किसी की भी नहीं। कोई हो सकता है आपको गुलाम पैदा आपको कहे कि आप मेरा गुलाम बन जाए, किसी को ये प्यार देते हो फिर ये तो गुलामी की निशानी है। ये क्या है? आप कह रहे हो मैं तो गुलाम नहीं हूँ, तो फिर ये क्या है? मुझे दे दो, गुलाम नहीं हूँ। खुदा के जलाल के लिए जोरदार आज एक गुलाम इब्लीस का यीशु के कदमों में आकर आजाद हो गया। हालेलुया! छोटी नारा मारो हालेलुया! यीशु के नाम से वो खुद देगी उसको जिस इब्लीस ने उस गैर मजहबा पर झुकने के लिए हुक्म दिया, आज उसी ने उसके रास्ते को रोका। उसे बता देना चाहता खुदा बरकत दे जी। आ जाएंगे हम प्रस्तिश करेंगे, खुदा के जलाल से भर जाएंगे। थैंक यू जीसस। शुक्रगुजारी शुरू कर दे, दिल से करोगे तो आजाद हो जाओगे। यही नापाक चीज जेब चुने आपका अंदर कर दो, शाबाश। जैसे ये आजादी की निशानी है, जो इकरार करेगा वो आजाद होगा।